हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पहले सॉल्व करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है हमसे? सेम क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के लिए है। ऐसा छोड़ लीनियर इनइक्वालिटीज the linear inequalities or that means the actual system of linear inequalities achieve system of graphical solution find कर। and if it is question number 1 and question number 2 months procedure could follow से कथ करो system of linear inequality and solution find तिथे कथ करो बेटा question number 4 months ठीक procedure क्या है इस करो 1 by 1 linear inequality solve इस करो फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकल सॉल्यूशन, बात करो सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकल सॉल्यूशन, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे या कॉमन पोर्शन ऑफ देयर व्हाट ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो होगा वही इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन कहलाएगा। चलो बेटा स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी फर्स्ट से। इनइक्वालिटी फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इक्वेशन फॉर्म में इक्वेशन इसकी बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे एल ई शॉर्ट फॉर्म में लीनियर इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी फर्स्ट इज, इसकी लीनियर इक्वेशन बनाएंगे बेटा x प्लस वाई 4 अपनी जगह। इनइक्वालिटी कैसे इक्वालिटी में कन्वर्ट होती है? इनइक्वालिटी की जगह इक्वल टू साइन हो गए बेटा। अब ये फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी लीनियर इक्वेशन बन गई। पहले अब इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे। इसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन कहाँ पे होती है? एक्स प्लेन में। उसके लिए या तो हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए या तो इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो पहले बेटा इसके दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। इससे बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 4 दोन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स करना से x योड़ का वैल्यू नेरान y इथे के दिमोस बेटा बेलेट y के वैल्यू x वैल्यू नहीं रेस सहल सहूलियत खतर क्या करो इस दिमो x क्या बेटा वैल्यू 0। लेट अस से इन दिस इक्वेशन x इक्वल्स टू 0। चलो y क्या मिलेगा बेटा? 0 प्लस y इक्वल टू 4। दैट्स y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4। इक्वेशन में x बदलो 0 y क्या तरह 4। अब इसी इक्वेशन में y की वैल्यू कुछ लिखेंगे। चलो y था इस इक्वेशन में बेटा 0, वाइल 0 था x का बराबर नहीं बेटा 4। चलो इस लीनियर इक्वेशन के दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले 0 4 एंड 4 0। इनको x प्लेन में प्लॉट करेंगे, फिर उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। पहले x प्लेन ड्रा करते हैं, Cartesian plane. Say this is our xy plane. This is the x dash. This is the y dash. If the most में बेटा यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 and so on 1 2 3 4 5 6 and so on -1 -2 -3 -4 and so on -1 -2 -3 -4 एंड सो। चलो बेटा ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई प्लेन। अब इस प्लेन पे पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? x0 y4 x0 y4 x0 दैट मींस हियर बट y4 है तो अपवर्ड जाएंगे। ये रहा हमारा पहला पॉइंट 0,4। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? x4 y0 x4 y0 x4 तो राइट साइड लेंगे 4 × 4 y0 तो ये हमारा सेकंड। मिले हमें दो पॉइंट्स। अब इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो वो होगा इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। अब जब यहाँ पे मैं इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने जा रहा हूँ तो मुझे ध्यान में आ रहा है या तो मुझे डैशड लाइन ड्रा करनी है या तो थिक लाइन। वो किस पे डिपेंड करता है? गिवन टाइप ऑफ इनइक्वालिटी कैसी है। जो गिवन इनइक्वालिटी है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है न कि स्लैक। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डैशड लाइन ड्रा करेंगे बेटा। ये हमने एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ा है कि कब डैशड लाइन ड्रा करनी है
और कर्व थिक लाइन ड्रा करना। ओके बेटा, ये जो लाइन है ये किसकी, इसका ग्राफ है x प्लस वाई को। अब इस लाइन ने इस एक्स वाई प्लेन के दो हिस्से कर दिए बेटा, एक तो होगा इस लाइन से ऊपर वाला पोर्शन और दूसरा होगा इस लाइन से नीचे वाला पोर्शन। या तो अपर हाफ प्लेन फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन होगा, या तो लोअर हाफ प्लेन फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन। अब कौन सा हाफ प्लेन फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है, उसके लिए हम एक टेस्ट पॉइंट कंसिडर करेंगे। अब क्या बेटा, अब ये क्या ये लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है? नहीं। तो मैंने बता रखा है जब भी स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास नहीं होगी तो उस टाइम हम ऑरिजिन को टेस्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस। ओके बेटा, टेक 0 0 एट टेस्ट पॉइंट, पुट द ऑरिजिन विच इज 0 0 इन इनइक्वालिटी फर्स्ट। क्यों करेंगे इस 0 0 को इनइक्वालिटी फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट? इसलिए कि हमें पता चले कि इन दो हाफ प्लेन्स में से कौन सा हाफ प्लेन फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है। ओके, पुट 0 0 इन फर्स्ट इनइक्वालिटी में जहां पे x है वहां पे इस पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फर्स्ट इनइक्वालिटी में जहां पे y है वहां इस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट लिखेंगे। दैट इज x की जगह क्या लिखेंगे 0 प्लस y की जगह क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन 4। दैट इज 0 प्लस 0 क्या होता है बेटा 0, 0 इज ग्रेटर देन 4। इज बेटा 0 ग्रेटर देन 4? क्या 0 4 से बड़ा है? ऑब्वियसली नहीं है। तो ये क्या स्टेटमेंट है? रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो जब टेस्ट पॉइंट गिवन इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करने पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट मिलता है, वहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं? क्या कंक्लूजन कंक्लूजन कारण सो हाफ प्लेन ये हाफ प्लेनस मज टेस्ट पॉइंट 0 0 लाइ कर सुना सा गिवन इनइक्वालिटी हुन सोल्यूशन रीजन कह सह कुछ हाफ प्लेन बेटा तेल वनकन लोअर हाफ प्लेन गिवन इनइक्वालिटी हुन सोल्यूशन रीजन कह दैट इज फर्स्ट इनइक्वालिटी हुन तिकाज अम मज तिल टेस्ट पॉइंट विच इज 0 0 अम कर गिवन फर्स्ट इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कह। तो जब ये लोअर हाफ प्लेन फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ जो दूसरा हाफ प्लेन बचता है वो कौन सा बेटा अपर हाफ प्लेन विच इज द सोल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी फर्स्ट। ओके बेटा, तो कौन सा हाफ प्लेन सोल्यूशन रीजन है फर्स्ट इनइक्वालिटी का? अपर हाफ प्लेन, क्योंकि लोअर हाफ प्लेन से हमने एक पॉइंट को चूज किया, उसको फर्स्ट इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन उसने फर्स्ट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया बिकॉज हमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ मिला। अगर ट्रू स्टेटमेंट मिलता तो हम बोलते कि इस पॉइंट ने गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। ये लोअर हाफ प्लेन एक पॉइंट कर फर्स्ट इनइक्वालिटी सेटिस्फाई किया, तेल लोअर हाफ प्लेन कहीं तो पॉइंट फर्स्ट इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर मतलब क्या बेटा अपर हाफ प्लेन इज द सोल्यूशन रीजन ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर अपर हाफ प्लेन is the solution region of inequality first, which is हम यहाँ थोड़ी शेड नहीं करेंगे लेकिन मैं थोड़ा सा एरो बनाता हूँ, इससे थोड़ा हमें आइडिया मिले कि कौन सा हाफ प्लेन फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। ये मिलाई हो रही बेटा हाफ प्लेन सो इनइक्वालिटी फर्स्ट सोल्यूशन हो गया फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन। अब हम बेटा सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। सेम प्रोसेस बेटा, इसको मिटाएंगे। किसका सोल्यूशन रीजन हम निकालना है? सेकंड इनइक्वालिटी का। सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन निकालने के लिए फिर से यही प्रोसेस, पहले इसकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। लीनियर इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी सेकंड इज क्या होगा बेटा वो 2x माइनस y इक्वल टू 0। ये बेटा हमारी सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। इसका ग्राफ भी क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगी, कहाँ से पास होगी वो स्ट्रेट लाइन एक्स वाई प्लेन में वो हम पता करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मोटा टेबल बनाएंगे एक्स वाई। अब एक्स वाई या दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम इस
इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, हमें वहां से y की वैल्यू मिलेगी, फिर y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, हमें वहां से x की वैल्यू। चलो इस इक्वेशन में x की जगह मैं पुट करता हूँ 0। जब x की जगह 0 लिखा, 0 माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू 0, डेट मीन्स वाई इक्वल टू 0 हो गया 1.00। वैसे बेटा पता प्रीवियस क्वेश्चन मज लीनियर इक्वेशन एक्लेट x 0 तस y की वैल्यू पे y 0 तस x वैल्यू। अगर बह ये y वैल्यू 0 y 0 2y x इक्वल टू 0 तक x 0 डेट सेम पॉइंट पे वनकन दिमो y 0 वर बदल कह पॉइंट से बेटा देखो मैं क्या देता हूँ y दिमो बैठा इतना 2, वो भी तो ही आएगा। चलो y दिमो बेटा 2, क्या दिमो y वैल्यू 2, y2 देने पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, हम थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेट करेंगे। 2x माइनस y कहते तो वैल्यू 2 इक्वल टू 0, 2 तार राइट साइड में क्या बनता है +2, 2x इक्वल टू +2, x और 2 मल्टीप्लाई करके राइट साइड डिवाइड 2 अपॉन में 2 विच इज 1, सो x क्या मिले वैल्यू 1। इन साथ यथ इक्वेशन में y दुत वैल्यू 2, हमें वहाँ x की वैल्यू क्या मिली 1। चलो बेटा इन दो पॉइंट्स को इस xy प्लेन में प्लॉट करेंगे। एक पहला पॉइंट क्या है 0 0, वो है हमारा ये वाला x0 y0। दूसरा पॉइंट है बेटा x1 y2, x1 y2, x1 y2 अपवर्ड जाना है तो ये रहा हमारा, ये रहे हमारे दो पॉइंट्स। अब इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने पे हमें इस लीनियर इक्वेशन विच इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ मिलेगा। चलो बेटा इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे 0 0 और 1 2 को, लेकिन क्या करेंगे अगेन शेडेड, बिकॉज सेकंड इनइक्वालिटी भी क्या है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे भी शेडेड लाइन ड्रा करेंगे। दिस इज द straight line of linear equation 2x minus y equal to 0. 2x minus y equal to 0 is a straight line. I'm graph value. This is the green coverage straight line track. Okay बेटा, अब इस straight line ने भी इस प्लेन xy प्लेन के दो हिस्से कर दिए, एक तो हो गया इस लाइन के ऊपर वाला हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, और दूसरा हो गया इस लाइन के नीचे वाला हाफ प्लेन। अब कौन सा हाफ प्लेन सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है, उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट एक टेस्ट पॉइंट लेंगे इस एक्स वाई प्लेन से। अब हम बेटा यूजुअली 0 0 को टेस्ट पॉइंट लेते थे, लेकिन मैं बार बार बता रहा था हर किसी क्वेश्चन में हमारी लाइन 0 0 से पास नहीं हो रही है, तो इसलिए हम 0 0 को टेस्ट पॉइंट कंसिडर करेंगे। लेकिन हमारी जो लाइन यहाँ पे है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसके रिगार्डिंग जो हमें लीनियर इक्वेशन मिली, उसकी जो स्ट्रेट लाइन वो कहाँ से पास हो रही है बेटा, ऑब्वियसली एग्जैक्टली 0 0 से, ऑरिजिन से। तो जब भी आपकी लाइन कहाँ से पास होगी 0 0 से, ऑरिजिन से, उस टाइम 0 0 या ऑरिजिन को टेस्ट पॉइंट कंसिडर नहीं करना है। क्या बात आप याद रखोगे, जब भी आपकी लाइन 0 0 से पास होगी तो उस टाइम 0 0 को छोड़ के किसी और दूसरे पॉइंट को टेस्ट पॉइंट कंसिडर करना है। लेकिन जब भी आपकी लाइन 0 0 से पास नहीं होगी तो उस टाइम 0 0 को ही टेस्ट पॉइंट कंसिडर करो। तो बेटा ये डेफिनेटली दूसरा कोई पॉइंट कंसिडर करना है जिसको हम टेस्ट पॉइंट से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं 0 0 को छोड़ के। चलो कौन सा लेंगे, कोई आसान सा, चलो मैं ये पॉइंट लेता हूँ x5 y2, ये वाला पॉइंट, या यही पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट चूज करूंगा 5,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 5,0। 0 0 को छोड़ के कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो एक्सेप्ट द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर लाइन। इस लाइन को छोड़ के कोई भी पॉइंट आप टेस्ट पॉइंट कंसिडर। चलो मैंने ये वाला पॉइंट लिया 5 0, ये किस हाफ प्लेन में लाई करता है, लोअर हाफ प्लेन में, इस ग्रीन लाइन के नीचे वाले हिस्से में लाई करता है 5 0। अब इस 5 0 को पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट सेकंड इनइक्वालिटी, पुट द टेस्ट पॉइंट व्हिच इज 5 0 इन दिस केस इन इनइक्वालिटी सेकंड। लेट अस सी व्हाट वी गेट। इनइक्वालिटी सेकंड इज बेटा से उसमें x की जगह 5 लिखना है, y की जगह 0। देखते हैं 2x दैट इज 2x, x की जगह क्या है बेटा 5,
माइनस वाई, वाई की जगह क्या है बेटा, 0 इज ग्रेटर देन 0। 2 टाइम्स 5 बेटा होगा 10, 10 माइनस 0 होगा 10, दैट इट इम्प्लाइज दैट 10 इज ग्रेटर देन 0। इज इट ट्रू और फॉल्स बेटा? 10 ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। वैसे बेटा वुनकन तुल पॉइंट लवर हाफ प्लेन मज कोऑर्डिनेट 50 ये मे यह सबस्टिट्यूट कोर सेकंड इनइक्वालिटी मज अत द्राव मे ट्रू स्टेटमेंट। अमुक मतलब गो यम पॉइंट 5,0 कर इनइक्वालिटी सेकंड सेटिस्फाई, क्या हुई, सेटिस्फाई। तो इससे ये पता चलता है कि वो वाला हाफ प्लेन, जिस हाफ प्लेन में ये 0.50 बिलोंग करता है, वही इस टाइम सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है। वो कौन सा हाफ प्लेन है, लोअर हाफ प्लेन। Therefore lower half plane, इस लाइन से नीचे वाला हाफ प्लेन जो है, मतलब ये सारा हाफ प्लेन, इट्स द सॉल्यूशन रीजन ऑफ सेकंड है। Therefore lower half plane is the solution region of inequality second। सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कौन सा हाफ प्लेन बेटा, सेकंड हाफ, लोअर हाफ प्लेन। अब हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया, बस अब हमें ये डिसाइड करना है कि फर्स्ट इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन रीजन था और सेकंड इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन रीजन है, इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है। वही इन दोनों का कंबाइंड ग्राफिकल सोल्यूशन होगा, जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन। देखो बेटा क्रॉस चेक करेंगे। फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन क्या है, इस जो ब्लैक कलर की लाइन है इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो सोल्यूशन। लेकिन सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या है बेटा, इस ग्रीन लाइन से नीचे वाला। अब कौन सा एरिया वो है बेटा जो कंबाइंड फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी का कॉमन। देखो बेटा ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का भी सोल्यूशन रीजन है, ओके। लेकिन ये पोर्शन सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है, चाहे वन इवन यम ग्रीन लाइन बोन यम ग्रीन ब्लैक लाइन छोड़ते। अगर मैं इस वाले पार्ट को कंसिडर करूँ, इवन ग्रीन लाइन बोन, ओके सोल्यूशन सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन आ रहा है, लेकिन फर्स्ट का सोल्यूशन रीजन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कौन सा हाफ प्लेन, कौन सा पोर्शन जो है वो जो फर्स्ट और सेकंड एज वेल एज फर्स्ट और सेकंड का सोल्यूशन रीजन है, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट में hence dark shaded region is the feasible region, जिसे बेटा कहते हैं feasible या solution region भी आप बता सकते हो। feasible region of given system of linear ring। देखो बेटा यहाँ पे मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, सिस्टम ऑफ लीनियर। सिस्टम मीन्स जितने भी लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई है इस क्वेश्चन में, उन सबों का सॉल्यूशन जो है वही होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। बेटा क्या बोला मैंने लास्ट में, जो ये डार्क शेडेड एरिया है, डार्क शेडेड पोर्शन है, ये ही गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ ये वाला जो पोर्शन, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन भी है और सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ अगर आप इस पोर्शन से कोई भी पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लो, वो फर्स्ट इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड इनइक्वालिटी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो बेटा अब हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। फिर से हमें पूछा गया है क्वेश्चन कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है, ओके। इस सिस्टम में कितनी इनइक्वालिटीज हमारे पास, 3 लीनियर इनइक्वालिटीज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट है x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 9, सेकंड है y इज ग्रेटर देन x, थर्ड है बेटा x इज ग्रेटर और इक्वल टू, ओके। तो इस सिस्टम का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम अलग अलग से तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करें, जस्ट लाइक एक्सरसाइज 6.2 में जो किया हमने। हम ये मान के चलेंगे कि जैसे हमारे पास तीन अलग अलग क्वेश्चंस है, फिर जब हम तीनों का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे, लास्ट में हम फिर इन तीनों का कंबाइंड सॉल्यूशन देखेंगे, दैट इज कॉमन पोर्शन देखेंगे। इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन होगा वही इन तीनों का कंबाइंड ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा, ठीक। चलो पहले एक्सरसाइज फर्स्ट
लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सोल्यूशन निकालेंगे। इस लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर LE शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी इज x प्लस वाई इक्वल टू 9। देखो बेटा, फर्स्ट इनइक्वालिटी की इक्वेशन बन गई। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसका ग्राफ ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन होगा। उस स्ट्रेट लाइन के लिए हमें जस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। उन 2 पॉइंट्स को कैसे ऑब्टेन करेंगे, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू यहाँ से पुट कुछ करेंगे, y की वैल्यू मिलेगी। सपोज इन दिस इक्वेशन x इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन में x की जगह हम 0 लिखेंगे, y क्या वैल्यू मिलेगी बेटा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, दैट्स y इक्वल टू 9। अब इसी इक्वेशन में y की जगह 0 लिख रहा हूँ, y की जगह 0, तो x किसके इक्वल आएगा बेटा, 9। आगे हमारे पास 2 पॉइंट्स, अब इन 2 पॉइंट्स को प्लॉट करना है। चलो बेटा, उसके लिए हमें पहले एक्स वाई प्लेन चाहिए। उसके लिए हमें पहले एक्स वाई प्लेन चाहिए। एक्स डैश वाई डैश, तो ये हुआ बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on। this is y axis। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 and so on, -1 -2 -3 -4 and so on। ओके, ये हुआ हमारा एक्स वाई प्लेन। अब इस एक्स वाई प्लेन में पहला पॉइंट क्या है, 0 9 को हमें प्लॉट करना है। x0 y9, तो ये वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा x9 y0, x9 1 2 3 up 9 y0, दिस इज द सेकंड पॉइंट, x9 y0। अब इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने के जब करेंगे तो यहाँ पे हमें ये पहले सोचना है कि डैशड लाइन ड्रा करनी है, थिक लाइन। क्योंकि फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है वो थिक, वो स्लैक इनइक्वालिटी है, तो इसके लिए इसलिए हम यहाँ पे कौन सी लाइन ड्रा करेंगे, थिक लाइन। थिक लाइन ये हो गई बेटा इस x प्लस वाई इक्वल टू 9 जो है लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ ये हो गया। ठीक है, अब इस लाइन ने इस एक्स वाई प्लेन के 2 हिस्से कर दिए। एक तो हो गया इस लाइन से ऊपर वाला हाफ प्लेन, और एक तो दूसरा हो गया लोअर हाफ प्लेन। अब इन 2 हाफ प्लेन में कौन सा हाफ प्लेन फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है, इसके लिए हम टेस्ट पॉइंट चूज करेंगे। क्योंकि ये लाइन ऑरिजिन से 0 0 से पास नहीं हो रही है, तो इसलिए हम 0 0 को ही टेस्ट पॉइंट पिक करेंगे। पुट that is 0 0 which is the test point in inequality first। let us see what we get। x की जगह 0, y की जगह 0 is less or equal to 9, that is 0 is less or equal to 9। is it true बेटा, क्या 0 9 से छोटा इक्वल है, इक्वल तो नहीं है बट छोटा है, obvious that it's a true statement। हो गया true statement। इससे हमें क्या पता चलता है, वो हाफ प्लेन जहां पे ये टेस्ट पॉइंट 0 0 बिलोंग कर रहा है, वही इस टाइम फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है। वो कौन सा हाफ प्लेन है बेटा, लोअर हाफ प्लेन। देयरफॉर इस लाइन से जो नीचे वाला हाफ प्लेन है वो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है, इस लाइन से नीचे वाला। बिकॉज इस लोअर हाफ प्लेन से हमने एक पॉइंट 0 0 को पिक किया, इसको फर्स्ट इनइक्वालिटी में जब सब्स्टिट्यूट किया तो इसने फर्स्ट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लोअर हाफ प्लेन है यही फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा। अब इसी तरह बेटा सेकंड इनइक्वालिटी विच इज y इज ग्रेटर देन x, इसका सॉल्यूशन रीजन अब निकालेंगे। अब बेटा सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए फिर से इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड इनइक्वालिटी इज y इक्वल टू x। ये है हुई हमारी लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। x y
अब इस लीनियर इक्वेशन में x की जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो y क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 0। अगर मैं इसी लीनियर इक्वेशन में अब y की जगह 0 पुट करूंगा तो x फिर से 0 आएगा। तो यही पॉइंट होगा। अब हम इस 0 को छोड़ के कोई और दूसरा पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, से y इक्वल टू 1, तो x भी क्या मिलेगा बेटा, ये हो गए हमारे पास ये दो पॉइंट्स। इसलिए अब इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करना है, x0 y0, दिस फर्स्ट पॉइंट ऑरिजिन। सेकंड पॉइंट कौन सा बेटा, 1 1, x1 y1, x1 y1, दिस इज द सेकंड। अब हम इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके y इक्वल टू x का ग्राफ ऑब्टेन करेंगे। लेकिन जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, y इज ग्रेटर देन x, तो यहाँ पे कौन किस टाइप की लाइन ड्रा करेंगे, डैश लाइन। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x। अब देखो बेटा, इस डैशड लाइन ने भी इस एक्स वाई प्लेन के दो हिस्से कर दिए। एक तो हो गया इस लाइन से ऊपर वाला हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, दूसरा हो गया लोअर हाफ प्लेन। अब कौन सा हाफ प्लेन सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट पिक करते हैं। बट यूजुअली हम कौन सा टेस्ट पॉइंट पिक करते थे, 0 0। लेकिन इस टाइम लाइन उसी 0 0 से पास हो रही है। मैंने बार बार बता रखा है, जब भी लाइन 0 0 से पास होगी तो उस टाइम 0 0 को टेस्ट पॉइंट पिक नहीं करना है। तो इस टाइम किस 0 0 को छोड़ के किसी और दूसरे पॉइंट को टेस्ट पॉइंट पिक करेंगे, लेकिन उन सारे पॉइंट्स को छोड़ के जो इस लाइन पे लाई करते हैं। से चलो इस टाइम यहाँ से कोई पॉइंट पिक करते हैं, ये इस वाले पॉइंट को पिक करते हैं, दिस x इक्वल टू -2 y इज 0 हियर। -2 0 को इस टाइम टेस्ट पॉइंट मानेंगे। पुट -2, 0 इन इनइक्वालिटी सेकंड, लेट अस सी व्हाट वी गेट। इनइक्वालिटी सेकंड में जहां पे x है वहां -2 लिखना है, जहां पे y है वहां 0 लिखना है। तो y की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 0 इज ग्रेटर देन x की जगह क्या लिखेंगे, -2। इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या 0 -2 से बड़ा है, कौन कहता है नहीं है, हाँ यस ऑब्वियसली 0 -2 से बड़ा है। 0 हर किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा है, तो दिस मीन्स इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो बेटा, टेस्ट पॉइंट हमने क्या पिक किया था, -2 0। इसने क्या किया, सेकंड इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। अब ये -2 0 किस हाफ प्लेन में बिलोंग करता है, इस लाइन के ऊपर वाले हाफ प्लेन में, दैट इज अपर हाफ प्लेन में। चूंकि इस पॉइंट ने सेकंड इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब ये हुआ जिस हाफ प्लेन में ये -2 0 बिलोंग करता है वही सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। वो कौन सा सॉल्यूशन, वो कौन सा हाफ प्लेन बेटा, अपर हाफ प्लेन। देयरफॉर अपर हाफ प्लेन is the solution region of second inequality। इस डैशड लाइन से ऊपर वाला जो हाफ प्लेन है वही सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है। अब आते हैं थर्ड इनइक्वालिटी की ओर। अब हमारे पास बेटा है थर्ड लीनियर इनइक्वालिटी। अब उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। लीनियर इक्वेशन ऑफ थर्ड इनइक्वालिटी इज x इक्वल टू 0। तो जब हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की थी उससे पहले मैंने ये सिखाया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है। ठीक, मैंने बता यहाँ पे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मैंने उस टाइम बता रखा है, जब भी आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी तो उसका ग्राफ ऑलवेज होता है या तो वर्टिकल लाइन या तो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो डेफिनेटली इसका ग्राफ भी या तो वर्टिकल लाइन होगा या हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस लीनियर इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x। याद रखने के लिए मैंने ये बताया था कि एक्स वाई प्लेन का आप याद करोगे, एक्स वाई प्लेन में x क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, y क्या होती है, वर्टिकल लाइन। अगर आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में x वेरिएबल यूज हुआ है, x वेरिएबल, तो x वाई प्लेन में x एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। अगर x यूज हुआ है तो x डेट मींस का अपोजिट इसका ग्राफ आएगा। अगर वेरिएबल x यूज हुआ है तो x एक्सिस जो है उसका अपोजिट जो है, उसकी अपोजिट या कहेंगे उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है वही इसका ग्राफ होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस के परपेंडिकुलर। x एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल, इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, वर्टिकल। तो बेटा x इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या आएगा,
वर्टिकल लाइन खड़ा लाइन। अब वो इस एक्स वाई प्लेन में कहाँ पे ड्रा करेंगे वर्टिकल लाइन यहाँ पे, तो उसके लिए हमें एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट चेक करना है, कौन सा 0, तो वहां से हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। दिस इज एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे हमें लाइन ड्रा करनी, वहां ऑलरेडी लाइन ड्रा की हुई है, कौन सी लाइन है वो, वाई एक्सिस। तो एक्स इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, वाई एक्सिस। बेटा जो वाई एक्सिस हमारे पास है ये है इस एक्स इक्वल टू 0 का। अब ये वाई एक्सिस ओब्वियसली इस एक्स वाई प्लेन के दो हिस्से करती है। एक तो कौन सा हिस्सा हुआ बेटा, इसके राइट हाफ वाला प्लेन, दूसरा कौन सा हिस्सा हुआ, लेफ्ट हाफ वाला प्लेन। ओके, वंशा राइट हाफ प्लेन थर्ड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन, कि लेफ्ट हाफ प्लेन थर्ड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन, उसके लिए हमें टेस्ट पॉइंट पिक करना है। यूजुअली हम क्या करते थे, टेस्ट पॉइंट पिक 0 0, लेकिन अगेन यहाँ पे जो x इक्वल 0 का ग्राफ है वो है वाई एक्सिस, वो कहाँ से पास होती है, ऑरिजिन से, इसलिए हम ऑरिजिन को टेस्ट पॉइंट पिक नहीं करेंगे। ऑरिजिन को छोड़ के किसी भी पॉइंट को पिक करो। चलो यहाँ पे भी -2, 0 को ही पिक करेंगे। पुट -2, 0 इन इनइक्वालिटी थर्ड। इनइक्वालिटी थर्ड में किस टेस्ट पॉइंट को पुट करेंगे, -2, 0, विच लाइज इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। जहां पे x है वहां -2 लिखना है, y की जगह 0, दैट इज x की जगह -2 ग्रेटर और इक्वल टू राइट साइड में। क्या -2 0 से बेटा बड़ा है, ऑब्वियसली नहीं है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स या रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, हमने टेस्ट पॉइंट किसको माना था, -2 0 को, इसको किसने सब्स्टिट्यूट किया, थर्ड इनइक्वालिटी में, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या स्टेटमेंट मिला, फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ वो वाला हाफ प्लेन जिस हाफ प्लेन में -2, 0 बिलोंग करता है वो थर्ड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन नहीं है। तो फिर थर्ड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कौन सा हाफ प्लेन है, इसके अपोजिट वाला हाफ प्लेन, विच इज द राइट हाफ प्लेन। therefore right half plane is the solution region of inequality third. Therefore right half plane is the solution region of inequality। ऐसे बेटा हमने तीनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन रीजन निकाले। अब हमारा मेन काम जो है वो इन तीनों का कंबाइनड सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है। सिस्टम कब कहते हैं हम, जब हम इन तीनों इनइक्वालिटीज की एक साथ बात करेंगे। तो वो कौन सा पार्ट होता है इस एक्स वाई प्लेन का जो इन तीनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन होता है, वो होता है इन तीनों इनइक्वालिटीज के जो सॉल्यूशन रीजन है उन तीनों रीजन्स का कॉमन वाला पार्ट। दैट मीन्स कॉमन पार्ट किसे कहते हैं, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन भी होगा, सेकंड का भी हो, थर्ड का भी। अब हम उस वाले हिस्से को लोकेट करेंगे, किस हिस्से को, जो इन तीनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन है। देखो बेटा उसको कैसे लोकेट करेंगे। पहले हम याद करेंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है x + y ≤ 9, इसके रिगार्डिंग जो हमें लाइन मिली थी, ये लाइन फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन। ये यहाँ से हमें ये पता चलता है फर्स्ट इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन है वो इस लाइन से नीचे वाला हाफ प्लेन है। ओके, इस लाइन से नीचे वाला जो हाफ प्लेन वो किसका सॉल्यूशन रीजन है, फर्स्ट। अब सेकंड का सॉल्यूशन रीजन कौन सा है बेटा, सेकंड इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग जो लाइन बनी थी वो ये थी बेटा। अब इसका सॉल्यूशन रीजन है इस लाइन से ऊपर वाला हाफ प्लेन, बिकॉज मैंने यहाँ थोड़ा सा एरो बना रखा है। पहले फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजंस का कॉमन निकालेंगे। देखो बेटा वो वाला पार्ट जो इस लाइन से नीचे है लेकिन इस लाइन के ऊपर है, कौन सा हाफ प्लेन, इस लाइन से नीचे, इस थिक लाइन से नीचे लेकिन इस डॉटेड लाइन से ऊपर, वो ऑब्वियसली कौन सा आता है, ये वाला हाफ प्लेन, ये वाला है। ये कहाँ लाई करता है, इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन से नीचे वाला, यहाँ से यहाँ तक। हाँ समझ आ रही है बात। ये में प्लेन सो हिस्सा युस ये में लाइन बोन लाई गसन मगर यम डॉटेड लाइन हेर लाई गसन। उसे बेटा अगर बह यहाँ तुल सो एरिया युस ब्लैक लाइन हेर लाई गसन मगर यम डॉटेड लाइन बोन हेर गसन लाई, तो इसलिए गो सो इसान गो बेटा किमी के लिए अगर मैं इसे थोड़ा बोल्ड भी करूँ, देखो बेटा इस ब्लैक लाइन से नीचे लेकिन इस डॉटेड लाइन के ऊपर ये आया अभी तक,
इनका सोल्यूशन जो फर्स्ट और सेकंड का कंबाइंड। अब थर्ड की बात करेंगे। थर्ड इनइक्वालिटी जो है वो है एक्स इज ग्रेटर देन, इसका जो इसके रिगार्डिंग जो लाइन मिली थी वो है वाई एक्सिस। लेकिन इसका सोल्यूशन देखो आप यहाँ चेक कर सकते हो, मैंने ये थोड़ा एरो ड्रा करके रखा है। उसका सोल्यूशन रीजन आया था इस लाइन के वाई एक्सिस के राइट साइड में। अब देखो बेटा इस वाले पोर्शन में वाई एक्सिस के राइट साइड वाला पोर्शन कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी का कंबाइंड सोल्यूशन यहाँ से आ रहा था, इस बाउंड्री के अंदर है, ये आ रहा था ये। लेकिन अब जब थर्ड इनइक्वालिटी इसमें इन्वॉल्व हुई, उसका सोल्यूशन जो बेटा वाई एक्सिस के राइट साइड में है। अब इस वाले पोर्शन को छोड़ना है, बिकॉज ये थर्ड इनइक्वालिटी के सोल्यूशन रीजन में नहीं करता लाइक, तो फिर कौन सा हिस्सा वो हो गया? दिस इज द रिक्वायर्ड। ये जो ट्रायंगल वाला पोर्शन बेटा मिलता है, यही हमारा गिवन तीन इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन रीजन कहलाता है गिवन सिस्टम। देखो बेटा ये कुछ पार्ट ये में लाइन वो नहीं आता है ना ऑब्वियसली, लेकिन इस डैश लाइन के ऊपर वाला हिस्सा आता है और वाई एक्सिस के राइट साइड। दिस completely dark shaded region is the solution region of given system. Given system means given तीनों inequalities का graphical solution. Therefore हम लास्ट में लिखेंगे therefore dark या completely dark shaded portion is the feasible या आप कह सकते हो solution is the solution region of given system of linear inequalities. Given system of linear। चलो बेटा आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि आप सबको ये दो क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। जिसको समझ नहीं आया होगा या कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो वो बेटा कमेंट में लिखेंगे, या कोई सजेशन हो वो भी कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।